ज़माने के बिल्कुल तौर तरीक़ों के मुताबिक नए अंदाज के वर्सटाइल बैग बनाएं आप घर पर ही बिल्कुल नो कॉस्ट। पुरानी पड़ी हुई पैंटों से आप किस तरीके से इनको बनाकर तैयार कर लेंगे और हज़ारों की ना सिर्फ बचत करेंगे बल्कि अपने बच्चों को खूबसूरत से बैग्स भी दे सकेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसमें अमल करके आप अपनी लाइफ को बनाएंगे आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। क्या होता है कि जब भी आप ब्रशेस लेकर आते हैं ना बाहर से, तो ये जब हम इनको यूज़ करने लगते हैं तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इसको बिल्कुल नरम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम बिल्कुल इनसे ब्रश करते हैं तो हमारे दांत जो है वो मसूड़े और दांत जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इनको ला के रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आप निकालेंगे और आप देखेंगे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल छोटी सी टिप है और इस पे अमल करके आपका बहुत बड़ा मसला हो सकता है सॉल्व। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये भी हमारी ब्रशेस को लेकर है। आपने क्या करना है, एक कप में आपने डालना है हाफ कप जितना सिरका डाल दें, उसके साथ 2 टेबलस्पून जितना वाटर डाल दें और 1 टीस्पून जितना आपने डाल देना है मीठा सोडा। और ये जो आपके न्यू ब्रशेस होते हैं ना, इनको आप इसमें डिप कर दें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ये ब्रशेस सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और ये जो थोड़े से हमें लग रहे होते हैं ना कि ये अजीब सी एक न्यू ब्रश को इस्तेमाल करते हुए में एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, तो वो भी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, यही टिप आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल 1 वीक 2 वीक के बाद इस तरीके से अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है मीठा सोडा और हमने ले लिया है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें सरसों का ऑयल मिला देंगे। अब हम ये किस लिए बना रहे हैं, बिल्कुल जी से ही होता है कि आपको ना मौसम चेंज होते ही, चाहे सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ हों या मानसून हो, तो अक्सर जो है ना वो जाहिर सी बात है मच्छर भी आ जाते हैं और मच्छर काट लेते हैं, या फिर क्या होता है कि दाने वगैरह निकल जाते हैं, कोई एलर्जी होती है तो उसके बाद ना एक ख़ास किस्म की रैश होती है। बिल्कुल जी, उसके साथ ही एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है कि जब इस तरह से आपको दाने वगैरह निकल जाएं या फिर मच्छर वगैरह ने काटें और उसके दाने हों, तो उस पर आपने इस तरीके से इनको बना के और इस रेमेडी को लगाना है। तो आप देखेंगे इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, और ये आपके जितने भी दाने हैं ना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप इसको कर लें तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है सॉल्व। नेक्स्ट टिप मेरी आलूओं से मुतालिक है कि हमें अक्सर यही होता है कि जब हम ढेरों ढेर आलू लेकर आते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा मीठा है और कौन सा नमकीन है। तो इसके लिए बहुत आसान सा टेस्ट है कि जब भी आप आलू लेकर आए ना और उन पर इस तरह से स्पॉट्स हों और ये थोड़े से गंदे गंदे मैले मैले से लग रहे हों, तो इस तरह के जो आलू होते हैं ना, नया आलू भी आया हुआ हो तो भी आप देखें कि उस पर भी इस तरह से जब स्पॉटिंग होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये आलू बिल्कुल ठीक है और आप नमकीन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो तब आप जो है जब 5 किलो 10 किलो चिप्स वगैरह के लिए ख़ास तौर पे ले रहे होते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आलू बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, तो इसका मतलब है कि ये आलू बिल्कुल भी जो है ना वो नमकीन नहीं है, ये मीठा आलू है। और फिर अब आप आलू ले आएंगे और उसके बाद उसे काट के आप पानी में डालेंगे, नमक डालेंगे ताकि ये नमकीन रहे। तो उससे बेहतर आप ये छोटा सा टेस्ट कर लें तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास पुरानी जीन्स वगैरह पड़ी हुई होती हैं और अक्सर ये होता है कि फट जाती हैं या फिर कहीं से घुटनों की तरफ से ख़ास तौर पे फट जाती हैं या वैसे यूज़ के काबिल नहीं रह रही होती, ये बड़ी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो आपने इनको क्या करना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है। इनका बहुत बेस्ट यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसकी मेजर करके ना कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 43 सेंटीमीटर नीचे की जो सिलाइयाँ हैं उसको छोड़ के मैंने यहाँ पे ले ली थी, और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और नीचे से जो सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं उसको भी आप कट कर लेंगे। और उसके बाद जो इसका सेंटर होता है ना, उसको आप इस तरीके से बिल्कुल, आपके पास इस तरह का ये एक टूल होता है, इससे या फिर सुई की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। खोल के ये स्ट्रेट कर लिया आपने। अब आप देखें कि आपके पास जो लेंथ है ना वो आई है 43 सेंटीमीटर और जो विड्थ है ना वो मुझे चाहिए 40, और यहाँ पे आ रही थी 49। तो मैं क्या करूँगी, 40 सेंटीमीटर की ले के ना और वहाँ पे निशान लगा दूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूँगी। ठीक है जी, इसको मैंने कट कर देना है और इससे हम ज़बरदस्त किस्म का
बैग बनाने वाले हैं। बिल्कुल जी, आपकी जीन्स वगैरह पड़ी होती हैं, आप उनको यूज़ करके कॉलेज गर्ल्स के लिए खूबसूरत से बैग्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बच्चियों को आए दिन न्यू बैग ले जाने की बड़ी एक आदत सी होती है और उनका दिल बेचारा होता है। ज़ाहिर है वो कॉलेज में होती हैं तो उनका दिल चाहता है कि स्टाइलिश से वो बैग लेकर जाएं। तो आप इस तरह के आप रोज़ रोज़ तो आप नहीं लेके दे सकते, तो इस तरह के आप घर पे बना के बहुत इजी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में उनको दे सकते हैं। यहाँ मैंने ये 2 पीस कट कर लिए और उसके साथ ही मैं 2 और पीस कट करूँगी, जिसकी मैंने लेंथ जो है ना वो ली है 30 और 30+5 ली है मैंने। 30 ये ली है और 5 इंच की मैंने अलग से कट कर ली है। 2 पीस मैंने ये कट कर लिए थे, यानी कि 4 पीस ये हो गए। और अब मैंने ये क्या करना है, इस ऊपर वाले पार्ट को, इसके जो मैंने ये कट किया है ना छोटा वाला, जिसकी मैंने बिल्कुल ली थी 35, और इसको मैं ज़िप लगा दूँगी। 30 इंच की मैंने एक अलग पीस काटा था, 5 सेंटीमीटर का अलग काटा था, ताकि ज़िप लगाने में मुझे आसानी हो। अब मैंने ज़िप लगा ली, ज़िप लगा के मैं इसको सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अक्सर मुझे सब कह रहे होते हैं कि भाई हमें इस तरीके की भी ज़िप लगाना सिखाएं, तो ये भी मैंने बिल्कुल इस तरह लगा ली है। पहले उल्टी लगा के उसके बाद स्ट्रेट कर लें, और इसका जो मैंने 5 सेंटीमीटर का काटा था उसको भी मैंने लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ पीसेस को जोड़ लिया था, और ये भी बिल्कुल इसकी भी जो मेरे पास विड्थ है 40 है और 40 सेंटीमीटर, और इसकी मैंने जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 44 इसलिए ली थी कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ना पाइपिंग लाना चाह रही थी, तो उसको मैंने इसके ऊपर रख के, और इसकी ये लाइनिंग मैंने ली है और इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। और अब इसको मैं बिल्कुल सीधा करके नीचे की तरफ कर दूंगी, और इसकी जो ये पाइपिंग सी थोड़ी सी ऊपर से बन जाएगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। पहले मैं इसको स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी और फिर साइडों से भी मैं इसको स्टिच कर लूँगी, ताकि मुझे ये लगाते हुए जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी इस तरह से तैयार हो गई है, बिल्कुल एक मैंने ये तैयार कर लिया। और अब ये जो मेरे पास 2 पीस मैंने कट किए थे 43 और 40 सेंटीमीटर के, और इनकी लाइनिंग भी मैंने जोड़ के रेडी कर ली। अब यहाँ मैंने 2 जो अलग से पीस रेडी किए थे, बिल्कुल कट किए थे, उन पे मैंने जिप में लगा के इस तरह से, और एक छोटा पीस मैंने ले लिया है अंदर की पॉकेट के लिए, इसको भी जिप लगा के मैंने रेडी कर लिया था। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, जो कि अंदर मैंने लगानी है लाइनिंग, तो उसकी एक साइड पे ना मैंने ये 10 सेंटीमीटर का ऊपर से छोड़ के बिल्कुल सेंटर में मैं ये छोटी जिप लगा दूंगी, जो कि मैंने रेडी की थी। और इसको मैं इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी। ये मेरे पास हो गई, और अब ये देखिए इजी आपकी एक पॉकेट सी रेडी हो चुकी है, ये तैयार हो गई। अब जो दूसरा लाइनिंग का पार्ट है ना, उसके ऊपर मैंने ये एक जिप वाला, जो कि मैंने 30+5 सेंटीमीटर का लिया था, इसको मैं इसके ऊपर जोड़ दूंगी। और जो दूसरी मैंने एक जिप ली थी, उसको मैं ये जो मैंने पेंट का पीस लिया था ना, इस पे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने फ्रंट की बनानी है, तो इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। अब इस तरीके से ये मेरे पास कुछ पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये जो लाइनिंग के पीस हैं, इनको आपस में इस तरह से रख के और मैंने इनको जोड़ लेना है। ठीक है जी, इनको मैं नीचे से ना 4 इंच का छोड़ दूंगी और तीनों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरीके से मैंने जो ये पैंट के दोनों पीस लिए थे जीन्स के, इनको मैं आपस में 3 तरफ से जोड़ लूँगी और ऊपर के पार्ट से मैं छोड़ दूँगी। इसका मैंने बिल्कुल नीचे से कुछ नहीं छोड़ा, उस वाले का मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि उसको मैं जब मैं इसके अंदर लगा के लगाऊँ तो मुझे उसको निकालने में आसानी हो। ठीक है जी, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, फोकस कीजिएगा, बहुत ईजी है। ईजीली आप मल्टी पॉकेट्स वाला इस तरीके से एक बैग तैयार कर सकते हैं। यहाँ ये रेडी हो गया मेरे पास, और मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स तैयार कर ली थी, जिनकी 26 सेंटीमीटर मैंने लेंथ रखी थी और 3 सेंटीमीटर मैंने इनकी वर्थ रखी थी। अब टोटल मैंने इसके ऊपर से मेजरमेंट कर ली, तो ये मेरे पास आ रही थी तकरीबन 38, और इसको मैंने इसका मिड 19 था, तो इसके 19 से लेके 9.5 दोनों तरफ से लेके निशान लगा दिए, और यहाँ मैं लगा दूंगी इस स्ट्रिप को। ठीक है, ऊपर से मैंने 2 इंच का छोड़ के स्ट्रिप लगा दी है, क्योंकि ऊपर से हमने इनको मोड़ना भी है और जिप भी लगानी है। अब ये दोनों लग गई और ये रेडी हो गया मेरा। अब मैंने क्या करना है कि नीचे वाले इनके जो पार्ट्स हैं ना, इनका मैंने स्क्वायर बनाना है। पहले तो मैं इनके स्क्वायर बना दूंगी, और ये 7x7 सेंटीमीटर का मेरे पास एक कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया हुआ है, और इसको मैं यहाँ पे जो है ना रख के बॉक्स बना लूँगी, और उसके बाद कटिंग कर लूँगी दोनों पार्ट्स की।
दोनों मैंने अलग अलग आपके सामने ये रेडी कर लिए थे। जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो भी रेडी कर लिया और दूसरा भी रेडी कर लिया। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद जिस तरह से हम बॉक्स को रेडी करते हैं ऑपोजिट पकड़ के, और इस तरीके से मैं इन दोनों को यहाँ पे रेडी कर लूँगी। जब तक मैं ये करती हूँ आप जाके मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरा हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इनको सिलाइयाँ लगा दी और ये मेरे पास कुछ इस तरह से रेडी हो गए। अब मैंने क्या करना है, जीन्स वाले पार्ट को सीधा करके, पहले मैंने इसको उल्टा रखा लेकिन मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो अब मैंने इसको सीधा करके और दूसरे पार्ट को उल्टा ही ले लिया है और इस तरह इसके अंदर डाल देना है और ऊपर से मैंने सिलाई लगा देनी है। नीचे से ये मेरे पास ओपन है, अब मैंने ऊपर से चारों तरफ से सिलाई लगा दी। अब ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इस नीचे वाले पार्ट से जो ओपन था मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। ठीक है, सीधा करने के बाद ये जो ओपन पार्ट है ना इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इसकी शेप रेडी होके आ जाएगी इस बैग की। और आप देख रहे होंगे फ्रंट पे भी इसकी पॉकेट है, अंदर भी इसकी 2 पॉकेट्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पे सिलाई लगा दी इस ओपन पार्ट की और इसको मैं थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके कपड़े को और यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी, रेडी हो गया। अब मैंने इसको डाल देना है इसके अंदर और इसकी कर देनी है सेटिंग। दोनों बॉक्स थे, बॉक्स पे आ जाएगा और ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब ऊपर से जो ये इसका पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लेना है। और सेट करते हुए मैंने यहाँ पे, अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते तो एक आपने टोट बैग की तरह बनाना है, तो यहाँ पे आप जस्ट सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस पार्ट को इक्वल करके आपने यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। अब मैं चूँकि यहाँ पे जिप लगाने वाली हूँ तो यहाँ मैंने इसके साइज़ की बिल्कुल जिप ले ली है और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी इसके साथ और ये मेरा बैग हो गया है रेडी। ज़बरदस्त है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने ख़ुद बनाया है। इस तरीके से लगेगा जिस तरह से आप जीन का बैग जो है वो बाय करके आए हैं। अब ये देखिए, इस तरह के बैग्स अगर आप लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। और इसकी ये देखिए फ्रंट की भी ज़िप है और मैं ये आपको सारी ज़िप खोल के दिखा रही हूँ इसके अंदर की। और ये इसके अंदर ये एक हमने जी बिल्कुल इसी साइज़ की बड़ी पॉकेट अंदर लगाई है और यहाँ पे आप अपनी बिल्कुल चीज़ें रख सकते हैं। उसके साथ ही एक छोटी पॉकेट जो है यहाँ पे मैंने बिल्कुल लगा दी है, सीक्रेट पॉकेट, और इसमें भी आप अपनी मनी वगैरह को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं घर पे, बिल्कुल नो कॉस्ट और हज़ारों रुपीज़ की आप कर सकते हैं बचत। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।